नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पहुंचाई जाती है। उन्होंने धर्मेंद्र की मौत की भी खबर दे दी, जो कि उस समय निधन नहीं हुआ था। तो मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश करता है, इसलिए आप पलट पलट कर उन खबरों पर आप ध्यान दें जिनमें आपके लिए खबरें हो, आपके बच्चों की बेरोजगारी के लिए कोई खबर हो, या आपके बच्चों ने क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट किया, उसकी खबर हो। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो मीडिया पर कम दिखाई देगी। राजधानी में नए साल का स्वागत सूरज की किरणों से पहले बारिश की बूंदों ने किया। गुरुवार तड़के हुई रिमझिम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई और कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। इसके बाद घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर रह गई। दोपहर में भी राहत नहीं मिली। इसके चलते अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री लुढ़क कर 18.6 दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा। इससे दिन में भी गलन का एहसास हो रहा था। बादल छाए रहने से लगातार दूसरे दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह 0.6 डिग्री उछलकर 12 पर पहुंच गया। कुल 0.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शुक्रवार को भी राजधानी में बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह कोहरा छाए रहने के आसार है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट संभव है। नए साल की शुरुआत में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ाई गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 1691 रुपये हो गई है। 111 रुपये बढ़ाने पर किस पर क्या असर होगा, किस पर क्या फर्क होगा, आपकी जो सामान बाहर से मिलता है, जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर काम में आता है, वहां किस पर क्या असर होगा, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उससे आप भुगतेंगे, आपको अधिक दाम देना होगा, लेकिन इससे कहीं पर भी कोई खबर नहीं। आपकी खबर 4 दिन में चांदी 10% सस्ती हुई, पर घरेलू बाजार में 6.75% ही कम हुई है। यह भास्कर की बड़ी खबर। यानी उपभोक्ताओं को 9,000 रुपये किलो तक का नुकसान, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि नुकसान आप भुगत रहे हैं और आप शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि अब आपको लगता है कि सब जगह अच्छा ही अच्छा चल रहा है। एक साल से निवेशकों को चकाचौंध कर रही चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 दिन में 10% तक सस्ती हो चुकी, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को गिरावट का पूरा लाभ नहीं मिल सका। इन पर चर्चा ही नहीं होती, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है कि कितनी सस्ती हुई, कितनी महंगी हुई, कौन आपको महंगा दे रहा है, कौन आपको सस्ता दे रहा है, क्योंकि मीडिया पर चर्चा सिर्फ बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में एक व्यक्ति जो बांग्लादेश का है, उससे हमको क्या होना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है उससे हमको अधिक असर होगा, लेकिन उस अधिक असर होगा उसकी कहीं कोई खबर नहीं। दिन भर बांग्लादेश की खबर। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी। विभाग ने 10 दिन पहले पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करके लोगों से सुझाव मांगे थे। अब किराया कैब कंपनी नहीं, सरकार तय करेगी। वाहन मालिक को किराए का 80% मिलेगा। अब यदि आप कंपनी को किराया तय करें तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि किराया कैब कंपनी नहीं, सरकार तय करेगी। अब सरकार कब तय करेगी, कितना तय करेगी, यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो किराया कैब कंपनियां ही तय करती रहेगी। यदि आपको लगता है कि किराया अधिक है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सेज एवं एएनएम की भर्ती मेरिट और बोनस की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन के सामने पार्क में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद खून से लिखे पोस्ट कार्ड को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को भेजे गए। समिति के प्रदेश संयोजक रोशन नायला और RANU के अध्यक्ष पवन मीना ने बताया कि चिकित्सा विभाग के निदेशक राजपत्रित राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। खून से लिखे पोस्ट कार्ड चिकित्सा मंत्री को भेजे। छोटी सी खबर, बहुत कम चर्चा। बांग्लादेश की कितनी बड़ी चर्चा, कितनी बड़ी खबर। आपका बच्चा बेरोजगार है, खून से लिखे पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है, लेकिन उसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके मन में सिर्फ खून उबाल पर हो,
आपके मन में सवाल नहीं हो। बांग्लादेश की खबर होगी तो आपका खून उबाल मारेगा, लेकिन आपका बच्चा बेरोजगार है, उसकी खबर कम होगी तो आपके मन में सवाल ही नहीं आएंगे। तो आप देखिए कि आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर अधिक है या बांग्लादेश की खबर अधिक है। खून से लिखे पत्र की कहीं कोई खबर नहीं, बांग्लादेश की पल पल की क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह खबर। वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस की चेतावनियां और कड़े इंतजामों के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की। बुधवार देर शाम से गुरुवार तड़के तक चले विशेष अभियान में पुलिस ने महज 7 घंटे में 2356 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 445 मामले सामने आए, जबकि 49 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 289 लोगों को क्लबों के बाहर से नशे की हालत में ई रिक्शा से ऑटो से घर भेजा। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने डॉक्टर तोमर के आपत्तिजनक फोटो को आधार बनाकर एक महिला के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए की मांग की। राशि नहीं देने पर फोटो वायरल करने और जेल भिजवाने की धमकी दी। 50,000 रुपए ले भी लिए। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग में मुंह, भोजन नली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट, गला, जीभ, गाल और फेफड़ों का कैंसर से पीड़ित मरीजों को अब बेहोश करके यानी जनरल एनेस्थीसिया के जरिए इलाज की ब्रेकी थेरेपी मशीन 50 दिन से बंद पड़ी है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते कैंसर मरीजों का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। दर्द कितना भी बढ़ता जाए, अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। ये तो भास्कर की मेहरबानी कि भास्कर में खबर आई तो हो सकता है कि अब वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन 50 दिन से कई लोग आए होंगे, कई लोग चले गए होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यदि आप शिकायत करेंगे तो ही आपका भला होगा। आप शिकायत कीजिए तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी होगी और वह ठीक भी होगी। हालात ऐसे हैं कि कैंसर मरीजों का सरकारी अस्पतालों में ब्रेकी थेरेपी करानी है तो अजमेर, बीकानेर और कोटा जाना पड़ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखी कि आपके मरीजों को कहां कहां जाना पड़ रहा है, कितनी परेशानी है। लेकिन बांग्लादेश की पल पल की खबर है कि उसको कितनी परेशानी है, उनको कितनी परेशानी है। यहाँ की खबर दिखाएंगे तो आपके मन में सवाल होगा, किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। बांग्लादेश की खबर मीडिया दिखाएगा तो आपके सिर्फ खून का उबाल होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिन भर आप परेशान और आपके मन में नफरत ही अधिक बढ़ती जाएगी। नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई की मान्यता समाप्त किए जाने का विरोध शुरू हो गया। निजी स्कूलों के संगठनों ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि निजी स्कूलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। झालावाड़ में छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन स्कूल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वह स्कूल आज तक संचालित है। एक प्राइवेट स्कूल पर सीधी कार्रवाई करना यह दिखाता है कि निजी स्कूलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सीबीएसई की इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। वहीं राजस्थान सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का कानून गलत है और इसे 15 साल के बजाय किलोमीटर के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। खाचरियावास ने स्क्रैप नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के नियम लाकर आम जनता पर बोझ डाल रही है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। दुर्गापुरा केंद्र का स्थान बदला तो 50 साल पिछड़ जाएगा कृषि अनुसंधान, यह भास्कर की खबर। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के भवन के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा की जमीन दिए जाने के प्रस्ताव पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री और सचिव के नाम पत्र लिखा है। मंत्री ने कई तथ्य देते हुए कहा कि इसकी जमीन को किसी अन्य कार्य के लिए दिए से राज्य का कृषि अनुसंधान कार्य 50 साल 60 पिछड़ जाएगा। ऐसा करना पीएम मोदी की किसानों की आय दुगनी करने की मंशा के विपरीत होगा। पत्र में लिखा गया है कि केंद्र की जमीन को 60 साल की कड़ी मेहनत के बाद कृषि योग्य बनाया गया है। कृषि मंत्री का कहना है कि संस्थान में वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित 14 अखिल भारतीय केंद्र संचालित है।
कांग्रेस के 2025 के बकाया कई काम 2026 में होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन के 40 जिले थे जो बढ़कर 50 हो गए हैं। इनमें से एआईसीसी ने रायशुमारी के आधार पर 45 नए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए। बाकी बचे 5 जिलाध्यक्ष एक हफ्ते में बन जाएंगे। जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और झालावाड़ जिलाध्यक्षों के नाम 7 जनवरी से पहले घोषित हो सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि मनरेगा के मूल स्वरूप को भी बदल कर रखा है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का कांग्रेस ने विरोध किया और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। संगठन की दृष्टि से कहा कि 2025 हमारा संगठन का वर्ष रहा। बूथ लेवल, मंडल लेवल तक की कार्यकारिणी बनाई, नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन भी किया गया, ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियां भी बनी गई। डोटासरा ने कहा कि एसआईआर को लेकर दिल्ली में जो रैली हुई उसमें भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहा। केंद्रीय पदाधिकारियों ने राजस्थान के कार्य की सराहना की। मनरेगा को लेकर एआईसीसी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 5 जनवरी से पूरी जनवरी तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आपने मनरेगा की कहीं भी कोई खबर देखी या मनरेगा से नया जो नियम बना है, योजना बनी है, उसमें और उसमें क्या अंतर है, किस में क्या अंतर है? कांग्रेस बता रही है कि नया जो वी जी राम जी जो लेकर आए हैं वह खराब है। तो क्या खराब है, क्या अच्छा है? आपने कहीं पर भी कोई खबर देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि यदि अंतर होगा और उचित अंतर होगा तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे। ये आज नहीं तो कल जो मनरेगा में कार्य करते हैं उनको पता लगेगा और अवश्य ये पता लग जाएगा कि अच्छी योजना कौन सी है, नई योजना अच्छी है या पुरानी योजना ही अच्छी थी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में की गई बजट घोषणाओं के पूर्ण न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत के साथ ही कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी मांगे पूरी होगी, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ये साल भी बीत गया, बजट घोषणाएं अभी भी अधूरी है। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई। बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वर्ष 1989 के समझौते के आधार पर राज्य कर्मचारियों के समान ही वेतनमान और भत्ते दिए जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, पुत्र रेहान, पुत्री मिराया वाड्रा, पुत्र की मंगेतर अवीवा बैग, राहुल गांधी और भी कई मेहमान पार्क भ्रमण पर गए। उधर होटल शेरबाग में 2 दिन रुकने के बाद राहुल गांधी सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नागौर जिला मुख्यालय की नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थी और प्रिंसिपल आमने सामने हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल छात्राओं पर दोस्ती का दबाव बना रहे, छात्राओं को रात में मैसेज कर रहे, यहाँ तक कि एक निजी जानकारी व फोटो वायरल करने की धमकियां भी दी है। अब चैटिंग और फोटो भी सामने आए हैं। छात्राओं ने बताया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रिंसिपल दबाव बना रहे हैं, जो कि वो कहे वही करे, अन्यथा प्रायोगिक परीक्षा सहित कॉलेज से भेजे जाने वाले अंक कम मिलेंगे। आपने इसकी कितनी चर्चा देखी? बांग्लादेश की चर्चा ज्यादा देखी। बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्या होता है, बंगाल में महिलाओं के साथ क्या होता है, पल पल की खबर आपको देखने को मिलती है। लेकिन नागौर जिला मुख्यालय की नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं का आरोप, नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य दोस्ती का दबाव बना रहे। आपने इसकी कितनी बार खबर देखी, कितनी कवरेज देखी, कितनी चर्चाएं देखी? 5 महीने में 9 बार ज्ञापन दिए। आपने ध्यान है या आपको पता है कि 5 महीने में 9 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। भीलवाड़ा में डंपर ने कार को मारी टक्कर, 8 माह के बच्चे सहित 4 की मौत, 1 बच्ची गंभीर। चालकों की लापरवाही, 2 हादसों ने छीन ली 5 लोगों की जिंदगी। लेकिन नैतिकता की कहीं पर भी कोई अधिकतम नहीं, हमेशा तेज रफ्तार और फिर भी रोज मौत, लेकिन बावजूद कहीं पर भी कोई यातायात नियमों का पालन नहीं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।